बड़ी खबर है, एलजेपी रामविलास की संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान का बयान हमने आपको सुनाया। संसदीय दल के नेता चुने गए हैं चिराग पासवान। जैसा कि उम्मीद थी, चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, जिसमें हाजीपुर की उनकी सीट भी है अपनी। और एलजेपी की संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान ने दोहराया है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाना हमारा लक्ष्य था और अपनी तरफ से कोई मांगे उन्होंने नहीं रखी है। चिराग पासवान जो कि बीजेपी के लिए काफी भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरे हैं। इस बीच बड़ी खबर, जेडीयू लीडर लवली आनंद का बयान, जेडीयू को मिलना चाहिए रेल मंत्रालय, इस वक्त की बड़ी खबर। साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लवली आनंद ने यह बात भी कही है। लवली आनंद मोहन सिंह की पत्नी और कुछ ही दिनों पहले जेडीयू में आई हैं आरजेडी से और अब इस बार जीती भी हैं शिवहर से। उनका यह कहना है कि जेडीयू को मिलना चाहिए रेल मंत्रालय। बयान सुनाते हैं आपको। रीगा चीनी मिल का भी मांग करेंगे, रेलवे का मांग कर रहे हैं। हमारा पहले भी मुद्दा था रेलवे, निश्चित रूप से हम लोग मांग रहे करेंगे कि रेलवे हो, पुनौरा धाम में भव्य मंदिर। एक मिनट का दर्जा भी मिलना चाहिए। टाइगर अभी जिंदा है, पोस्टर लगा नीतीश जी के बारे में पटना में, क्या कहेंगी? आपको लगता है वाकई अभी नीतीश जी में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है ये है। एक मिनट। और हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से मांग की गई है, रवि, सीधे सीधे ओपनली कहा गया है, विशेष राज्य के दर्जे की बात कही गई है। बिल्कुल, अब सब कुछ ओपनली होगा, कुछ हिडन नहीं होगा। देखिए 10 साल में ऐसा था कि लोग बोल नहीं पा रहे थे, लोगों को ऐसा लगता था कोई बात बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की बहुमत वाली सरकार थी। अब ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन खुलकर बोलेगा और उन बातों को आपको पचाना पड़ेगा। बीजेपी के लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी, गठबंधन के नेता चुप नहीं रहेंगे। और ऐसा माहौल भी, ऐसा मैंडेट भी है कि अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए चाहे टीडीपी हो जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है, और ये ठीक है रविंद्र, ऐसे बयानों को लेकर के बीजेपी में अब क्या किस तरह की हलचल है? अगर इस तरह के बयान सहयोगियों के आते रहेंगे, बीजेपी में किस तरह की हलचल है, किस तरह की सोच चल रही है? देखिए चंदन, बीजेपी का साफ तौर करना कि समाजवादियों को न एकजुट रखा जा सकता है और न उनका मुंह चुप रखा जा सकता है। इस तरह की बयानबाजी होगी, लेकिन जो आपस में ठीक है इन सबके बीच रविंद्र, रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, आपको सुना देते हैं एक बार। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर शुरू देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तीसरे टर्म में। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी 30 बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सरकार बन रही है, एनडीए की बन रही है, देश और आगे बढ़ेगा आत्मविश्वास के साथ। मैं पटना साहब की जनता का अभिनंदन, प्रणाम, उन्होंने मुझे विदाई। सर, इस बार पटना से ही आप जीत कर आए हैं और वहीं से नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। आपको किस रूप में देखते हैं नीतीश कुमार? नीतीश जी हम लोग का बहुत पुराना साथ है, लंबा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, स्थायी, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ। लेकिन कांग्रेस एक तिहाई प्रधानमंत्री रह गए, उनको अपनी हताशा का विलाप करने दीजिए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है रविंद्र, आप ही का इंटरव्यू हम सुना रहे थे, अपनी बात आप पूरी करें। क्या कुछ है बीजेपी के अंदर चल रहा है? देखिए चंदन, बीजेपी का साफ तौर कहना है कि समाजवादियों को न चुप कर सकते हैं ना इतना, लेकिन ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लेवल पर हुआ है, ना कि केसी त्यागी और लवली आनंद के लेवल पर हुआ है। ये सब इस तरह के बयानबाजी करके अपनी ही स्थिति खराब कर रहे हैं। दूसरी बात एक चीज और है, इतिहास रहा है कि चंद्रबाबू नायडू किसी भी गठबंधन में रहो एनडीए के साथ, वो लास्ट के जब आखिरी जो 2-3 महीना होता है उसके पहले नहीं छोड़ते हैं एनडीए को। लेकिन नीतीश कुमार जब भी रहे हैं तो उनके पार्टी के लोग इस तरह के बयानबाजी करते रहे। लेकिन ये गठबंधन चलेगा क्योंकि 12 सांसदों का बहुत ज्यादा अहम रोल तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है, क्या ये रणनीति है राहुल मिश्रा, क्या ये रणनीति है कि एक तरफ केंद्रीय जो नेतृत्व है, जैसे जेडीयू का जो टॉप लीडरशिप है, वो ये कहे कि भाई हम सब कुछ ठीक है, और जो नीचे स्तर के नेता हैं वो इस तरह के बयान देते रहे? इन सबके बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार निकल रहे हैं अपने घर से, संसदीय दल की बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और नीतीश कुमार यहां से निकल रहे हैं। कुछ कहेंगे क्या? देखते हैं। नीतीश जी